राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 4 वाले जो हैं, आपके लिए क्या स्प्रेड आया, आपको क्या कह रहा है। अगर तो कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ किस तरह से आपको हैंडल करना है, मित्र शत्रुओं को किस तरह से डील करना है आपने, वो भी मैं आपको सब समझाती हूँ। जो मैं आपको समझा रही हूँ तो फिर उसके बाद क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो अब मूलांक 4 वालों के लिए संडे का दिन कैसे रहने वाला है शुरू करते हैं। संडे वाला दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के साथ बैठ के आप कुछ फाइनलाइज करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो है बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपका रिश्ता होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप किसी डीलिंग को करने वाले हैं तो वहाँ पर भी आप आपस में जो है बातचीत करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि डील फाइनल होती हुई दिखाई देती है और आपका काम पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप फिर भी सुबह उठ के सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब ईश्वर आपके कार्य पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं तो आपको उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा काम खुद करने पड़ेंगे, यानी कि खुद काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। उनमें से एक काम और कर देना, जहाँ इतने काम कर रहे हो, 1-2 पौधों को पानी अपने हाथ से दे देना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए आपके जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंध हैं जहाँ आपके, वहाँ पर जो है मैच्योरिटी आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो आप अपने थोड़ा जो हार्डशिप्स भी हैं लाइफ के अंदर उनको इग्नोर करो और उसके बाद अपने लिए जो है अच्छा समय व्यतीत करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि थर्ड पार्टी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है आपके लिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जिस हाल में ईश्वर आपको ले जा रहा है बस उसी हाल के अंदर चल लो। यानी कि अगर आपको भगवान इस तरफ ड्रैग कर रहा है लेफ़्ट हैंड को, तो वहाँ ड्रैग हो जाओ। अगर वो आपको कुछ ना करने की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो यानी कि फ़्लो के अगेंस्ट मत चलना, यानी कि जो नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं इसको नहीं, इसको ऐसे करके देखूँगा, तो नहीं। सिचुएशन को देखो, माहौल को समझो, अगर जिस तरह से लग रहा है ना सिचुएशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। अगर आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं ढाला ना तो आप दिक्कत में आओगे, ठीक। तो यहाँ पर आपने ये ज़रूर करना है। उसके बाद आपने कम से कम 3 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। 3 बार मतलब एक त्रिपुंड लगाना, 3 हो गए ना, वो भी त्रिपुंड लगाना, और उसके बाद 3 बार अपने लिए चरनामत लेना। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ नहीं, वैसे घर में जो चरनामत बनाते हो उसको 3 बार ही अपने लिए लेना, ठीक है। इतना कार्य आप कर लेना और तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कोई भी सलाह लेते हुए दिखाई नहीं देते, अकेलापन आपको दिखाई दे रहा है। आप अकेले हो, बात किससे कर रहे हो, सिर्फ अपने आप से, अपने अंतरात्मा से आप बात कर रहे हो, और अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए आप समझ रहे हो चीज़ों को, लेकिन आपके ऊपर बहुत बर्डन है और सारा काम आपको अकेला करना है और आपको कोई मदद करता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अकेले ही काम कर सकते हैं, वो कोई और कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ आप अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हो, तो खुशी खुशी अपना काम करो, ठीक। कोई अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी। जब मुझे पहले से पता कि मुझे अकेले काम करना है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे करना ही है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपको हैप्पी फैमिली मिल रही है, यानी कि आप अपने परिवार के साथ, आपके काम कंप्लीट होंगे, परिवार के साथ हंसी खुशी, खेल तमाशा। खेल तमाशा क्या होता है, बच्चों के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, यही होता है और क्या होता है, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, ईश्वर आपको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, बेटर दे रहे हैं। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत बेटर है। अपने गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अपने माथे के ऊपर आप हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर हैं। शंकर भगवान को जल भी चढ़ा दोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको अपने काम में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप है, स्टडी है, बिजनेस है, काम है, कुछ भी है, ठीक है, आपको उसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है।
लेकिन ग्रोथ के बाद भी आप और ग्रोथ चाहते हो, लेकिन अंदर से जो है थकान इतनी है कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा की बहुत कमी है। तो अगर इतना ओवरबर्डन क्यों करना अपने आप को काम कर कर के, तो मैं बहुत बारी आपको ये समझाती हूँ, हम ख़त्म हो जाएंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा सा एक वैल्यू टाइम निकालो जिसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो। सोना चाहते हो सो जाओ, रिलैक्स करना चाहते हो रिलैक्स करो, बुक पढ़ना चाहते हो बुक पढ़ो, टीवी देखना चाहते हो टीवी देखो, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी थकान को जो है दूर करो, क्योंकि आपके पास अगले दिन के लिए कुछ एनर्जी नहीं बचेगी अगर आप इतने थके हुए हो। ठीक है, कोशिश करना अगर आप जा सको रेस्ट करो वैसे तो, और अगर जा सको तो गाय की सेवा कर देना। अगर आपको लगता है कि गाय की सेवा मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं जा सकती तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप महालक्ष्मी के आगे एक देसी घी का दिया जला देना, वो भी आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंसिस के अंदर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपके अंदर सूझबूझ बढ़ेगी। अब प्रमोशन के साथ हमें ऐसे तो कभी किसी के चीज़ के लिए प्रमोशन नहीं मिलती। जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है, रिगार्ड मिलता है, आगे से अप्रेजल मिलता है, तो डेफिनेटली हमें भी समझ में आती है अंदर से कि हमें और बढ़ चढ़ के अपने लिए जो है चीज़ें करनी है। तो यानी अंतरात्मा जो है वो आपको एक अच्छा सा रिज़ल्ट दे रही है, आपको एक अच्छी वाइब्स दे रही है, आपको अच्छी चीज़ें दिखा रही है। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने चीज़ों को ठीक से समझना है और अपने वर्क की वैल्यू और निकालनी है, बेटर करना है और बेटर करना है। इस तरह का अपने आप को जो है आपने मोटिवेट करना है। ठीक, अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है आपने अपना नेक्स्ट वीक मेरे आने का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।